गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लेक्चर 5 शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का, जहाँ पे हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पिछले लास्ट लेक्चर तक हमने जो पढ़ा था दैट वाज डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हमने बहुत सारे तरीके पढ़े थे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, और आई होप कि आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे और आपको वो समझ भी आ चुके होंगे, है ना। तो आज हम हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें निकालना सीखी थी। अब हम मेनली जो है फिजिक्स में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज़ फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ कर्व। आज का हमारा टॉपिक होगा फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ कर्व, है ना। वैसे आप स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि स्लोप ऑफ अ कर्व क्या होता है और उसे जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज हम इस चीज़ को बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ समझेंगे ताकि आपको स्लोप वाले क्वेश्चन या स्लोप निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ कर्व। देखो बच्चों, स्लोप कुछ नहीं है। सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज़ ग्राफ होता क्या है। देखो, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो जो आपका ग्राफ होगा एक्स और वाई में, मान लो आपका इस तरह से है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। जो ग्राफ होता है, ग्राफ एक्स और वाई में है, इट मीन्स ये जो ग्राफ है किस वजह से बना है, ये बना है एक्स और वाई में कुछ रिलेशन दिया हुआ था उसकी वजह से, है ना। तो ये एक्स और वाई एक्सिस में ग्राफ बना है ना, तो इट मीन्स इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, है ना, जो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है। अच्छा, इसकी जगह मान लो कुछ और होता, यहाँ पे ये एक्स ना होते हुए ये होता टी टाइम, यहाँ पे होता ये एक्स पोजीशन या फिर ये एस, है ना, डिस्टेंस। तो ये होता एस टी रिलेशन, है ना, जिस तरह से एक्स वाई रिलेशन। यहाँ पे पी होता पावर, है ना, टी होता तो क्या होता पी टी रिलेशन। तो आप समझ रहे हैं ना, ग्राफ होता क्या है, जो आपके वेरिएबल हो उनके बीच जो रिलेशन दिया होता है उसको हम मैथमेटिकली जब प्लॉट करते हैं तो वो जो चीज़ बनती है, वो जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं हम ग्राफ ऑफ अ रिलेशन, है ना। रिलेशन जिस तरह से आपका दिया होता है वेरिएबल्स के बीच में। तो मान लो बच्चों, आपका जो रिलेशन दिया है दैट इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो हम ग्राफ को कैसे समझेंगे, हम क्या करेंगे, x में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, उसके लिए कुछ y की वैल्यूज आती जाएंगी और उन पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करते जाएंगे, है ना। तो मान लो ये तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसे अगर मैं एग्जैक्टली बनाऊँ तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफ बनता कैसे वो तो आपको समझ आ चुका, हम x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं ना, तो वो ग्राफ बनता है। अब इसमें स्लोप क्या होता है वो समझने वाली चीज़ है। देखो, स्लोप इज़ नथिंग, आप पढ़ चुके हैं। स्लोप इज सिंपली हमें बताता है कि जो मान लो मैं वाई एक्स में इसको सपोज करता हूँ अभी, है ना, बेसिक, उसके बाद आप अलग अलग चीज़ों में देख पाएंगे। स्लोप जो होता है हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ इन दोनों के बीच का जो चेंज होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, उस तरह का जो चेंज होता है कि वाई में जितना चेंज हुआ जब हमने एक्स में चेंज किया, तो उस चीज़ को जो हम पता करते हैं वो करते हैं हम पता स्लोप से। देखो कैसे, तो मान लो आपका इस पॉइंट पे कुछ रेट ऑफ चेंज होगा, इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स, अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगी, है ना। अब स्लोप का बेसिक फंडा क्या होता है, मान लो आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं, बाकी पॉइंट रहने दो अभी, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कर्व की टेंजेंट हो। टेंजेंट क्या होता है, जो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, देखो, है ना। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जहाँ पे हमको स्लोप निकालनी है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को वो टच कर रही है कर्व को, है ना। तो स्लोप होता क्या हमें पता है, डी वाई बाई डी एक्स, और आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो दैट इज tan ऑफ थीटा। अब वो जो थीटा होता है वो क्या होता है वो हमें देखना। देखो अब जो ये लाइन है ना, यहाँ पे x है, ये माइनस एक्स होगा, है ना, माइनस एक्स एक्सिस, ये y, ये माइनस वाई। अब देखो बच्चों, मेन जो चीज़ है वो क्या है, ये जो लाइन है ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब अबव द लाइन, है ना, अबव द एक्स एक्सिस। देखो दो एंगल्स बना रही है, एक तो ये, है ना, जो इस साइड को है प्लस एक्स एक्सिस साइड को है, और एक ये जो माइनस एक्स की तरफ है। तो इनमें से जो थीटा होता है वो हमेशा याद रखना, थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट एट द पॉइंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। मतलब ये जो एंगल होगा दिस विल बी
थीटा जो हम स्लोप कैलकुलेट करने के लिए निकालेंगे tan थीटा, और ये जो होगा बचा हुआ एंगल, देखो ये टोटल होता है, आपको पता है लीनियर एंगल कितना होता है 180, तो ये 180 है, उसमें से थीटा यहाँ चला गया तो बचेगा क्या यहाँ पे 180 माइनस थीटा, है ना। बाकी आपको बताने के लिए एक बात और याद रख लो, देखो रिलेशन होता है, वैसे मैंने सोचा था आपको पता होगा, पर फिर भी अगर पता ना हो तो जो पाई रेडियन होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब हम इससे कन्वर्शन करेंगे, वो मैं आपको अभी नहीं, वो हम जब इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आप सिंपली याद रखो, अगर पाई रेडियन है, रेडियन लिखा नहीं होता है, पाई लिखा होता है, पाई एंगल इज 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 क्या होगा, मतलब इसका हाफ किया तो पाई बाई 2 रेडियन क्या होगा, इसका हाफ दैट इज 90 डिग्री, है ना। आपने सुना भी होगा पाई बाई 360 डिग्री, है ना। ये सब चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। तो आपको समझ आ चुका है कि थीटा कौन सा एंगल होता है, इस डायरेक्शन में जो एंगल बनता है लाइन का, इस डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, दैट इज थीटा, और बाकी बचा होता है 180 माइनस थीटा। समझ आ चुका है आपको। अब हम स्लोप देखो, ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया स्लोप का, दैट इज dy बाई डी एक्स या tan थीटा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि स्लोप कैसे किसी कर्व के लिए हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स या tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाई टेंजेंट एट द पॉइंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो अब हम स्लोप को बहुत अच्छे से समझेंगे, मतलब आपकी स्लोप कैलकुलेट करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ना। अभी तक तो हम स्लोप को जनरली समझ रहे थे। देखो स्लोप को कैलकुलेट करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो है मैथमेटिकल, जिसमें आप प्योर मैथमेटिक्स लगाओगे, उसमें क्या है, कुछ नहीं करना आपको, कोई भी कर्व हो, है ना, कोई भी कर्व हो, जैसे मान लो ये कर्व है, इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, कुछ नहीं करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो मैंने बताया, और ये जो टेंजेंट ने जो प्लस एक्स इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया थीटा, उसका tan ले लिया, दैट विल बी स्लोप एट दैट पॉइंट। या तो फिर दूसरा तरीका था आपका dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी आपका स्लोप फंक्शन आपको दे देगा, है ना। कैसे होगा वो हम देखेंगे। दूसरा होता है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज़ करो, मतलब इजी तरीका कौन सा है, देखो ये आपकी कर्व है, मान लो मैंने ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, मान लो इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट ड्रॉ किया। अब क्या होगा, अभी तक तो मैं इस साइड का एंगल ले रहा था ना, अब देखो मान लो ये एंगल क्यों वैल्यू करता है, देखो मैं आपको ध्यान से समझाऊँ। देखो आपको जनरली याद रखना है, ट्रिक है ये। ट्रिक क्या है, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखो अगर आपका मान लो ये जो टेंजेंट है ये आती है ऊपर को, है ना, ऊपर को आती है, इट मीन्स देखो यहाँ पे जब x था ना तो आपका y कुछ यहाँ पे था, है ना, टेंजेंट का, फिर ये, फिर यहाँ, फिर ये, तो y क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसे भी देखो, जब हमने जाना कहाँ से कहाँ है, माइनस एक्स से प्लस एक्स, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अगर आपकी लाइन जो है वो ऊपर को है तो इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव स्लोप, क्या है, पॉजिटिव। और ऐसे भी पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। दूसरा होता है अगर लाइन आपकी डाउनवर्ड हो, हमने जाना कहाँ से कहाँ, हमने जाना है लेफ्ट से राइट ही हमेशा, ऐसा नहीं आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट गए फिर से। अब क्या हो रहा है, जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं लाइन नीचे को है, तो दिस इज नेगेटिव स्लोप, है ना, दिस इज नेगेटिव स्लोप। और तीसरा केस हो सकता है जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आपकी लाइन ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, दैट इज जीरो स्लोप, है ना। अभी के लिए आप इतना याद रखो, क्या ट्रिक है, पॉजिटिव स्लोप मतलब हमने साइन ऑफ स्लोप पता कर लिया, पॉजिटिव, आगे कुछ होगा, +2 हो सकता है, +3, तो हमें साइन तो पता चल गया। अब देखो जब हमें साइन पता चल चुका है तब हमें प्योर मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत क्यों नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो tan थीटा पता है क्यों यूज़ करते हैं इस तरह से कि थीटा पॉजिटिव। अगर मान लो आपकी लाइन ऐसी है और थीटा ऐसा है, ठीक है, लाइन ऐसी है और थीटा ऐसा है पॉजिटिव के साथ, तो जो tan ऑफ थीटा होगा, सिंस ये थीटा कैसा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हो सकता है, 0 से 90 के बीच में, है ना, 0 से 90 के बीच में, और मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 0 tan 90 के बीच में, tan तो क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे भी देखो क्या होगा, ऊपर को जा रहा है ना ट्रिक से, यहाँ से यहाँ जाओ, है ना, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जो लाइन है वो ऊपर को जा रही है ना। जब हम देख रहे हैं कि जैसे हम इस साइड को जा रहे हैं लाइन ऊपर को जा रही है, मतलब ऐसे समझो कि इस लाइन पे हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, है ना, तो हमें क्या होगा, हम जब इस साइड से इस साइड को जा रहे हैं लाइन पे, तो ये लाइन ऊपर को जा रही है, इट मीन्स स्लोप का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्लोप का साइन तो पॉजिटिव आ चुका है क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है और 0 से 90 के बीच में है, तो आपका tan तो क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी जो उसकी वैल्यू होगी वो कुछ होगी, है ना। तो आपको साइन तो पता चल चुका है। अब दूसरा हो सकता है केस कि ये लाइन जो हो, ये लाइन आपकी
ऐसे ना हो कि ऐसे हो। अब क्या हो रहा है, ये जो लाइन है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, जीरो एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 0 डिग्री। पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, 0। कोई आपका इंक्लिनेशन नहीं है एंगल में, तो आपका थीटा विल बी 0, तो tan 0 इज 0, है ना। स्लोप क्या होगी, tan 0 दैट विल बी 0। ऐसे भी हमको पता है ना, हम जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लाइन पे आपका जब चल रहे हैं, मान लो ये चल रहे हैं, हम इस साइड को गए, तो क्या होगा, ना लाइन ऊपर को जा रही है ना लाइन नीचे को जा रही है, इट मीन्स आपका स्लोप क्या है, 0, है ना। तो दो आप दो चीज़ें। अब हम नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की ये वाली, ये कुछ ऐसे बनती है, तो आपका जो थीटा होगा, थीटा ये एंगल आपको दिख रहा है, देखो यहाँ तक तो 90 होगा, उसके आगे तो ये थीटा जो है दैट विल बी बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कैसा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको अगर पता होगा, वैसे ट्रिक क्या है, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रूअल, है ना, कुछ भी समझ सकते हो, है ना, ASTC, है ना। तो ए क्या होता है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे tan और यहाँ पे कॉस, है ना। इट मीन्स यहाँ पे सारे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। अब आप ध्यान समझो, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, tan, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल साइन का क्या होगा, 1/sin दैट विल बी कोसिकेंट। देखो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव का रेसिप्रोकली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, इसका भी ऑपोजिट दैट इज कॉट पॉजिटिव होगा, इसका ऑपोजिट सीकेंट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना एंगल, तो आपका जो tan ऑफ थीटा होगा, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या आपको दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन। tan तो क्या होता है, यहाँ पे tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव होता है, दो जगह पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होगा। इट मीन्स ये जो स्लोप होगी दिस विल बी नेगेटिव। आप ट्रिक से देख लो, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इस लाइन पे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखो कहाँ जा रहे हैं आप, नीचे जा रहे हैं ना। इट मीन्स क्या होगा कि आपकी जो स्लोप है दैट इज नेगेटिव, नीचे को जा रहे हैं तो स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो आपका साइन तो आपको पता चल चुका है बिना मैथ्स के, है ना, साइन तो आप ऐसे पता लगा रहे हैं। तो आपको क्या पता करना, वैल्यू पता करनी है। वैल्यू पता करने के लिए अब आपको एंगल की जरूरत नहीं है। हम एंगल इसलिए कंसिडर कर रहे थे बिकॉज हमें क्या करना, हम एंगल स्पेसिफिक इस डायरेक्शन में इसलिए देख रहे थे क्योंकि हमें साइन देखना था। अब सिंस हमें साइन पता चल चुका है, कॉमन सेंस से कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा या 0 होगा। अब देखो तो सिंपली आप चाहे ये एंगल लो चाहे ये एंगल लो, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से समझो आप, दैट इज दिस इज tan ऑफ थीटा कुछ होगा, है ना, दिस इज tan ऑफ 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा जब करेंगे तो tan का tan ही रहेगा, tan थीटा। ये प्लस माइनस जो भी आए उसको हमें देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने साइन तो पहले ही देख चुके हैं। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी हम उसका सिर्फ मॉड लेंगे, सिर्फ यहाँ से हम क्या देखेंगे अब, वैल्यू, और साइन खुद से पता करेंगे। इट मीन्स आप चाहे ये वाले एंगल का tan लो चाहे ये वाले एंगल का tan लो, आप कोई भी tan लो, बस उसकी वैल्यू पकड़ो, चाहे प्लस है माइनस, आप सिर्फ प्लस वैल्यू पकड़ेंगे, -3 होगा तो 3 पकड़ेंगे, 3 होगा तो 3 रहेगा। और साइन आप कॉमन सेंस से, जैसे मान लो यहाँ से वैल्यू आती है आपकी, मान लो 3, है ना, वैल्यू आ गई 3, अगर -3 आ रही थी तब भी आप कौन सी वैल्यू पकड़ो, पॉजिटिव, ये तो आ गई वैल्यू। अब साइन आप कॉमन सेंस से देख लो, जब आप इस लाइन पे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लाइन आपको ऊपर को लेके जा रही है, इट मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3। तो स्लोप निकालना देखो बच्चों कितना आसान हो चुका है, समझ चुके हैं ना आप। तो ट्रिक से आप कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। हम ट्राई भी करेंगे इन सब चीज़ों को, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इस चीज़ को हम समझते हैं, इस चीज़ को समराइज करता हूँ मैं। देखो आपको मैंने बताया, या तो स्लोप निकालने के लिए आप पहला फॉर्मूला tan थीटा यूज़ करो। स्लोप को हम जनरली डिनोट करते हैं m से, स्मॉल m से, है ना, ध्यान रखना है, स्लोप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। पहला फॉर्मूला तो है m इज tan ऑफ थीटा, है ना, दिस थीटा इज स्पेसिफिकली एंगल मेड इन विद पॉजिटिव x एक्सिस, विद पॉजिटिव x एक्सिस, या उस डायरेक्शन में विद पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन। ये तो प्योर मैथमेटिक्स है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ये थीटा देखते हैं तो वैल्यू साइन सब कुछ अपने आप ही आ जाता है मैथमेटिक्स से। दूसरा था या तो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि tan थीटा होगा क्या, देखो अगर कोई कर्व है दिस इज थीटा, तो देखो अगर ये x में चेंज होगा, ये किस में चेंज है, किस कोऑर्डिनेट में चेंज है, y में, तो tan थीटा होगा क्या, dy/dx, है ना, tan थीटा होगा dy/dx। इट मीन्स आपका m जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके भी। यही है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़, है ना, जो हम करेंगे। तीसरा था आपका प्योर और सबसे स्टार मेथड, जिसको मैं यूज़ करने के लिए सलाह देता हूँ आपको, दैट इज़ आप जो है स्लोप में जो है वैल्यू तो कुछ भी लो, है ना, चाहे tan थीटा लो
या tan ऑफ 180 माइनस थीटा लो। मतलब या तो ये एंगल लो या तो ये एंगल लो, कोई सी भी एंगल का tan ले लो और उसमें से सिर्फ मॉड क्यों लगाया, पॉजिटिव वैल्यू ही लो। क्या ये मॉड फंक्शन का क्या काम होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। अगर -3 है उसका मॉड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 3 का तो पॉजिटिव 3 रहेगा ना, 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। समझ आ रहा है ना आपको। तो कोई भी वैल्यू लो उसका tan थीटा लो, चाहे tan 180 माइनस थीटा उसका मॉड ले लो, और जो साइन होगा वो हम कॉमन सेंस से देखेंगे, प्लस या माइनस, है ना। कैसे देखेंगे, अगर आप जैसे ग्राफ में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं लाइन पे, उस टेंजेंट लाइन पे, और आपका ऊपर को जा रहा है तो वो पॉजिटिव, अगर कहीं नहीं जा रहा है ना ऊपर ना नीचे तो जीरो, और अगर नीचे को जा रहा है, आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आपने जाना कहाँ है, लेफ्ट से राइट, है ना। तो आपका बेसिकली मैंने आपको स्लोप बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। अब आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी आपको 2-3 एग्जांपल्स कराऊंगा जिससे आपका स्लोप का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, है ना। ये तो था। आपको उससे पहले एक बात और बताएं, देखो m तो था dy/dx, ये कब था, जब आपका ग्राफ y और x में हो। मान लो आपका x और t में होता तो आप कॉमन सेंस से खुद बता सकते हैं m क्या होगा, dy की जगह क्या होगा, यहाँ पे y की जगह dx और x की जगह dt। मतलब स्लोप किसी भी कर्व के लिए हो सकता है, xt pt, है ना, किसी भी तरह के ft AT VT कोई भी कर्व है ना, किसी भी कर्व का स्लोप आपको निकालना आना चाहिए। देखो सबसे पहले इसमें जो है स्लोप समझाने के लिए मैं आपको स्ट्रेट लाइन बताता हूँ क्या होता है। स्ट्रेट लाइन आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं। अब देखो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। देखो मान लो आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y = x + 3। पहले आप इसमें समझो क्या 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 होता है। देखो y, अच्छा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब क्या, कि जब हम प्लॉट करेंगे तो y और x में रिलेशन क्या होगा, तो y और x में रिलेशन तो आ गया, y = m of x + c। तो जो ये m होता है ये हमने अभी कैलकुलेट किया, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन, और c होता है, c एक आपके नई चीज़ हो सकती है, दिस इज y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। y इंटरसेप्ट मतलब देखो, y इंटरसेप्ट आपको समझने के लिए सिंपली अभी देखो कुछ नहीं करना है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। मान लो ये आपका x और y में रिलेशन है, मान लो ये लाइन आपकी ऐसे आती है, ठीक है। तो जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसका कुछ m होगा स्लोप, है ना, m होगा स्लोप। देखो स्लोप के लिए सिंपली आपने ध्यान रखना है, स्लोप स्ट्रेट लाइन के लिए देखो यहाँ भी टेंजेंट, मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो टेंजेंट यही होगी, लाइन कोइंसाइड करेगी, यहाँ भी ये होगी, यहाँ भी यही होगी। इट मीन स्लोप तो सेम रह रही है ना, स्ट्रेट लाइन की कांस्टेंट, है ना। ऐसे भी आप देख सकते हो, देखो ये थीटा किसी भी x एक्सिस से पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल होगा वही x एक्सिस के साथ होगा ना, क्योंकि देखो आपको पता है वैसे भी ये दो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और सेम यहाँ पे तो मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो अगर इस पॉइंट पे स्लोप होगी m1, इस पॉइंट पे m2, इस पॉइंट पे m3, सिंस tan θ1 tan θ2 tan θ3 सेम होंगे क्योंकि एंगल सेम है, तो आपका स्लोप भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की कांस्टेंट, है ना, mn। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तो m तो आ गई स्लोप। c जो होता है c कुछ नहीं होता, देखो ये आपकी लाइन है, इस लाइन ने y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया ना, तो वो जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। मतलब यहाँ पे इसने y एक्सिस को कट किया, इस लाइन को, है ना, y एक्सिस को, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी मान लो 2, तो 2 होगा इसका इक्वल टू c, y इंटरसेप्ट। कई बार हम आगे मैथ्स में पढ़ेंगे जैसे प्लेन्स के लिए x इंटरसेप्ट भी बताते हैं, तो x मतलब सिंपली जहाँ पे x को कट किया ये कुछ होगा, ये डिस्टेंस लेते हैं हम, साइन नहीं लेते। तो ये जो डिस्टेंस है 2, दैट इज इसका x इंटरसेप्ट, है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ y इंटरसेप्ट से काम है, समझ आ चुका है। तो हम किसी लाइन का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये वेरीफाई हो जाए, y = x + 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, अच्छा पहले उससे पहले ये देख लो, आप स्ट्रेट लाइन है ना, तो हम डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx = d of m of x + c by dx, है ना, यही है ना डिफ्रेंशिएशन। तो dy/dx जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो प्लस में है, दोनों का अलग अलग करेंगे, dmx/dx प्लस बारी है c की बाई dx, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो dy/dx, है ना, दिस m इज सम कांस्टेंट वैल्यू, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, अभी बताया ना। तो m को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो dx/dx तो क्या होगा 1, है ना, तो ये आ गया m। तो इसका मतलब हमने प्रूव भी कर दिया, तो dy/dx इज इक्वल टू स्लोप, है ना। तो स्लोप हमने अभी जो फॉर्मूला बताया था आपको मैथमेटिकल, वो भी प्रूफ कर चुके हैं। अब देखो जो हम देखेंगे दैट इज y = x + 3, दिस इज अ लाइन। आप इस तरह से कंपेयर करो, देखो y की जगह y है,
x है लेकिन x का m मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है 1 प्लस c की जगह है 3। इट मीन्स जो इस लाइन के लिए ये जो लाइन लिखी मैंने इसके लिए m की वैल्यू है 1 और c जो है वो इंटरसेप्ट दैट इज़ 3। हम इसको वेरीफाई करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे वेरीफाई होती है ना। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस लाइन का, दैट इज़ ध्यान से समझेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज x, दिस इज y, क्योंकि वो x और y में रिलेशन है तो ग्राफ भी किसमें बनेगा, x और y में। b और t में होता है तो b और t में बनाना पड़ता। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जैसे x इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 प्लस 3 y इज 3। अब x 0 पुट किया, दूसरी बारी में हम क्या करेंगे y 0 पुट करेंगे। y 0 पुट किया x आ जाएगा इस साइड तो x इक्वल टू -3। आप इसको स्लो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूरा कैलकुलेट करके, ये तो मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका लेक्चर थोड़ा लंबा ना हो। तो x 0 है तो y 3 है, x 0 है तो मान लो y यहाँ पे है 1 2 3, तो y 3 मान लो ये है ना, ये 1 2 3, तो x 0 है तो y 3 है ना, तो ये आ गया आपका एक पॉइंट। अच्छा y 0 है और x -3 है, x -3 कहाँ होगा, -1 -2 -3 है ना माइनस साइड में, तो x तो -3 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, तो दूसरा पॉइंट आ गया ये है ना। 2 पॉइंट हमने डिनोट कर दिए, इनको ज्वाइन करो है ना। सिंस स्ट्रेट लाइन है तो जो इससे पास होगी आगे वो सिमेट्रिकली खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो आपको समझ आ चुका है स्ट्रेट लाइन। अब वेरीफाई करो, देखो स्लोप कैसे निकालेंगे। ये जो लाइन है इसने यहाँ पे पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बनाया है थीटा। अब पहले बताओ स्लोप कैसी होगी। सिंस लाइन देखो लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं ना, तो लाइन कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि टेंजेंट जो किसी पॉइंट पे देखो कर्व है, कर्व पे इस पॉइंट पे हमने स्लोप निकालनी है तो वो भी यही होगी इस पॉइंट पे यही। तो हम सिंपली यही जो है कर्व जो है वही उसकी टेंजेंट बन चुकी है ना स्ट्रेट लाइन के लिए। तो हम जब जा रहे हैं तो ये ऊपर को जा रही है, ऊपर को जा रही है, इट मीन्स पॉजिटिव साइन। देखो पॉजिटिव ही है ना, हमें पता भी है कि पॉजिटिव है, 1 है। अब 1 कैसे वो निकालेंगे, ये एंगल देखा थीटा, तो इसका tan थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan थीटा ऑफ दिस एंगल है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। tan थीटा सिंपली क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, tan थीटा दिस बाय दिस फॉर दिस ट्राइंगल है ना। तो दिस इज 1 2 3, ये डिस्टेंस कितनी है 3 और ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो 3/3 इज कितना होगा, 3/3 इज 1। तो स्लोप आपकी आ चुकी है 1 हो गया, पहला प्रूव हो चुका है। दूसरा ही c = 3 दैट इज y इंटरसेप्ट। देखो ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है कितनी है 3 है ना, तो दिस इज c = 3। तो आपको आई होपफुली कि सब कुछ समझ आ चुका होगा है ना। तब भी नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको क्या स्पेसिफिकली डाउट है, जो मैं आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा है ना। तो आपको समझ आ चुका है किस तरह से निकालते हैं है ना। ये तो था स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन, आपकी अलग तरह की कर्व्स भी हो सकती है, उसके लिए आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में बस क्या होता है कि स्लोप जो होती है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एवरीवेयर है ना, क्योंकि वो क्या होता है सेम ही एंगल बनाएगी, चाहे जिस पॉइंट पे देखेंगे प्लस एक्स के साथ। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगी, यहाँ पे जो टेंजेंट होगी, सारी टेंजेंट कैसी सिमिलर, तो क्या होगा टेंजेंट सिमिलर है तो उनका जो tan थीटा होगा वो भी सिमिलर है, एंगल इंक्लिनेशन सब सिमिलर है, तो स्लोप क्या होती है आपने ध्यान रखना है, नोट कर लो चाहे तो, कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मतलब स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होती है वो सेम ही होती है हर जगह, कांस्टेंट है ना। अब देखो ग्राफ अलग अलग भी हो सकते हैं। ये कैसा ग्राफ है, देखो आपको पता होगा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला या स्माइलिंग पैराबोला। कैसे ड्रॉ करेंगे, x = 0 पुट करते हैं तो y = 0, तो मतलब फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया। प्लस एक्सिस की तरफ जाते जाएंगे तो प्लस का स्क्वायर होता जाएगा ना, इस तरह से कुछ होता है। माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस, तो मतलब ये भी y जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव आएगा बस। इसके जैसे सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। देखो y एक्सिस सिमेट्री है, सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके यहाँ जैसा है उसी की एक तरह की रिफ्लेक्शन इस साइड है, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। समझ आ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, y = x²। स्लोप निकालने का तरीका, कर्व है ना, यहाँ पे आपको tan टू या कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप निकाल नहीं सकते, आप डायरेक्ट निकालोगे m = dy/dx। y है ना, तो y है क्या, देखो x² x² का होगा 2x विद रिस्पेक्ट टू x है ना, ये डायरेक्ट होना चाहिए, आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं आप। तो जो स्लोप है इस कर्व के लिए वो होगी 2x है ना। अब देखो आपको यहीं पे वेरीफाई हो चुका है कि स्लोप इज द फंक्शन ऑफ x। x = 0 पुट करेंगे तो स्लोप क्या है, m = 2 × 0 दैट इज 0। x = पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे तो स्लोप भी क्या होगी पॉजिटिव
बढ़ती जाएगी, 2 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा एक्स नेगेटिव साइड में जाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो आपका स्लोप जो होगा 2 इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में ही जाती जाएगी। देखो वेरीफाई करते हैं, x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, कर्व के टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो टेंजेंट कैसी है, ना ऊपर ना नीचे, तो ये क्या होगा 0 स्लोप है ना, वेरीफाई हो चुका हमारी ट्रिक से भी। अच्छा साइन देखना है, जैसे हम यहाँ जा रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी, इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी, इस पॉइंट पे टेंजेंट थीटा समथिंग। ये लाइन है क्या, यहाँ से यहाँ जाना है ना हमने, लेफ्ट से राइट, मैंने बताया था आपको ट्रिक। तो क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रही है, इट मीन्स पॉजिटिव, और इसका इंक्लिनेशन थीटा छोटा है तो थोड़ा पॉजिटिव, और बढ़ेगा थीटा तो टेन थीटा और बढ़ेगा तो क्या होगा, और मतलब इंक्लिनेशन स्लोप बढ़ती जाएगी ना, ढलान बढ़ती जाएगी। देखो इस पॉइंट पे स्लोप इतनी है और है पॉजिटिव ही है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ऊपर, तो पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है, वेरीफाई हो चुका है। जब हम इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। देखो नेगेटिव में -1 होगा, -2 -3 इस तरह से जाता जा रहा है, 2 इंटू जब हम बढ़ते जा रहे हैं। और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी इंस्टेंट इन्फिनिटी पे जाके ये स्लोप क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है ना। और यहाँ पे भी देखो इस तरह से कुछ हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों क्या होगा, इस साइड जा रहे हैं ऐसे, यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये लाइन का जो एंगल है दैट इज़ आपको पता हो ऑब्ट्यूज, तो टेन जो होगा नेगेटिव होगा। बाकी आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट से राइट जाना है, हम नीचे जा रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव और थोड़ा नेगेटिव है ना। फिर और स्लोप ढलान बढ़ी ना, देखो ये जो नेगेटिव है ये थोड़ा बहुत नेगेटिव, अब ढलान बढ़ रही है। देखो ये लाइन पहले ऐसी थी ना इस पॉइंट पे, फिर ऐसी हो चुकी है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे, और पॉइंट पे देखिए फिर ऐसे है ना। इस तरह से आपकी लाइन का जो टेंजेंट है वो मतलब एंगल बढ़ाती जा रही है ना, एंगल बढ़ाती जा रही है। उस तरह से आपको क्या पता चलता है कि जैसे यहाँ पे जाएंगे हम, ये यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मान लो थोड़ा नेगेटिव है ना, यहाँ पे और नेगेटिव, इस तरह से आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू को टेंड कर जाएगी। आप समझ सकते हैं ना, अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस तरह से आपका पता चल चुका है कि y = x² जो है वो किस तरह से आपका वेरी करता है। तो अब देखो बच्चों, हम इसमें कुछ क्वेश्चन करें तो आपको और अच्छे समझ आएगा है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझेंगे किस तरह से आपका स्लोप का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। ये मान लो आपका t है, ये आपका x है पोजीशन है ना। आपको क्या करना है, ये मान लो इस तरह से कुछ कर्व दिया हुआ है t और x में है ना। कोई आपको ऐसे अलग अलग से पॉइंट बताने की ज़रूरत नहीं कि 1 2 3, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है। क्वेश्चन इज़ फाइंड द टाइम एट विच स्पीड इज़ नेगेटिव। आपको वो टाइम बताना है जिस पे स्पीड आपकी नेगेटिव है। तो मान लो ये आपका 1 सेकेंड है, 0 से 1 है ना। ये आपका मान लो यहाँ कहीं पे आपका 2 सेकेंड है ना। देखो आपको क्या करना है, आपको बताना है एट व्हाट टाइम स्पीड इज़ नेगेटिव। तो देखो सिंपली आपने समझना है, इस क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बेसिक काइनेमेटिक्स आती है, बेसिक काइनेमेटिक्स से क्या पता चलता है कि जो स्पीड होती है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव है ना। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपको पता है ना, गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो कैसे बताता है, 0 से शुरू होता है और आगे बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि माइनस में आपको स्पीड। हाँ, नेगेटिव क्या होता है, वेलोसिटी। वैसे ही डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो अगर आपका जो है ऐसा कोई टाइम नहीं है जहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्पीड नेगेटिव का जो आंसर है दैट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा कोई वैल्यू ऑफ टाइम नहीं है जहाँ पे आपकी स्पीड नेगेटिव हो, क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव होती ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आपका बिना सॉल्व किए ही सॉल्व हो चुका है ना। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो कई बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरा क्वेश्चन मान लो आपको होता है एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज़ नेगेटिव है ना। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ग्राफ देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका वेलोसिटी नेगेटिव है या नहीं। मान लो आपका 2 सेकेंड, ये आपका ये x है, ये t है ना, पोजीशन और टाइम। ये 2 सेकेंड, ये 3, ये 4 है ना। तो इस तरह से अब आपको बताना है कि एट विच टाइम वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी क्या होता है, यही होता है ना। तो जहाँ पे ये नेगेटिव होगा, दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ xt कर्व की स्लोप जो है dx/dt, वही तो वेलोसिटी है। यही चीज़ आपको समझनी है फिजिक्स में। तो इसका मतलब जहाँ पे स्लोप नेगेटिव वहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ ये पता करना है किस टाइम पे नेगेटिव है। यहाँ पे देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए तो स्लोप वही होती है, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वही लाइन होती है। तो सिंपली यहाँ पे तो ऊपर को जा रही है ना,
तो ये आपको क्या होगा, वैसे भी आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप वहाँ होगी जहाँ ये रेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब आपका पोजीशन डिक्रीज़ करे। पोजीशन डिक्रीज़ कहाँ कर रही है, देखो यहाँ पे तो पोजीशन बढ़ रही है ना, एक्स में बढ़ रहा है, फिर एक्स डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये आपका देखो आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये वाला इंटरवल जो है दैट इज़ आपका नेगेटिव, दैट इज़ आपका नेगेटिव। 2 से 3 वाले इंटरवल में आपका जो है वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, है ना। तो उसके बीच में कोई वैल्यू होगी तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव है। उसी कर्व में अगर मैं पूछता डायरेक्ट की वेलोसिटी 0 कहाँ पे है ना, तो आप बता सकते हैं दिस इज़ द टाइम इंटरवल जहाँ पे आपका लाइन जो है वो स्ट्रेट है, मतलब आपका पोजीशन वेरी नहीं कर रही है, तो क्या होगा, रुका हुआ होगा, रेस्ट में होगा, तो इट मीन्स कुछ नहीं है, स्पीड वेलोसिटी कुछ नहीं है ना, तो वेलोसिटी भी 0, स्पीड भी 0, है ना। अब हम स्लोप का यूज़ ग्राफ को एनालाइज करने के लिए कैसे करते हैं, देखो ध्यान से समझो। अगर हमने अभी भी पढ़ा कि v इज़ आपको पता है वैसे भी dx/dt और a होगा dv/dt। ध्यान समझो इसका मतलब क्या है, v इज़ ये तो क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, है ना। जैसे स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व क्या होता था, dy/dx, वैसे ये क्या है, स्लोप ऑफ वी टी कर्व। तो आपको समझ आ रहा है ना कि वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या होती है, स्लोप ऑफ एक्स टी, और एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ वी टी। अब देखो कई बार पता क्या होता है, मान लो आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली इस तरह से, आपको स्पीड पूछा वेलोसिटी ना पूछा, करना क्या है, आपको सिंपली देखना, अगर वेलोसिटी -3 है तो स्पीड आप नेगेटिव नहीं ले सकते, +3 लेंगे, है ना। बाकी वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है जब आप स्ट्रेट लाइन में हो, जब आप स्ट्रेट लाइन में हो। कैसी लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में। क्यों, क्योंकि देखो मान लो आप यहाँ से यहाँ की स्ट्रेट लाइन में, है ना, तो आपको क्या होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल की मान लो आपने s, तो जो आपकी स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, मान लो t लगा। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, यहीं से ही तो गई, जितनी डिस्टेंस उतनी है डिस्प्लेसमेंट, तो s अपॉन t, तो दोनों तो सेम है। अब साइन आपको देखना है, वो आपको समझ आना चाहिए। वेलोसिटी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, स्पीड में पॉजिटिव भी होता है ना। तो आपको ये जो समझना है दैट इज़ क्या, इसका क्या मतलब है कि xt जो कर्व होगी, मान लो xt कर्व आपकी ऐसे है और ये आपका vt कर्व होगी, कौन सी कर्व होगी, vt। अब आपको डायरेक्ट आना चाहिए ये सब चीज़ें, है ना, समझ। तो इस पे जो किसी भी पॉइंट पे जो आपका जो स्लोप होगी, हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका tan लेंगे, तो सिंपली वही आपका v होगा, क्या होगा, v। स्लोप ऑफ द कर्व दैट इज v इज इक्वल टू tan ऑफ दिस थीटा, है ना, दैट इज इक्वल टू dx/dt। अच्छा, यहाँ पे आप क्या पता कर सकते हैं कि v नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कैसे, ये जो टेंजेंट ड्रॉ की इस पर आप जब चलेंगे लेफ्ट से राइट, तो आपको पॉजिटिव जाना पड़ रहा है ऊपर को, है ना। तो इसका मतलब आपकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर आप किसी पॉइंट पे देखेंगे तो आपको जब लेफ्ट से राइट जाना है, नीचे आना पड़ा, इट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी तो स्लोप है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब जो आपका dx/dt है, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब dx/dt इज पॉजिटिव, मतलब रेट इज पॉजिटिव, मतलब टाइम इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन इंक्रीज कर रही है, मतलब बढ़ रहा है, आगे जा रहा है ना। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मतलब dv/dt इज नेगेटिव, मतलब रेट इज नेगेटिव, है ना। एक्सेलरेशन dv/dt तो होता है, रेट नेगेटिव मतलब टाइम बढ़ रहा है तो v घट रहा है, इट मीन्स आपका ब्रेक लगाई हुई है, क्या हुई है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई हुई है। कुछ भी समझ सकते हैं ना, आपको ये समझ आ चुका है ना। देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, मेरे को आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना जो कई बच्चों को डाउट होता है ना, वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको ग्राफ में से वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। आपको ग्राफ में से वेलोसिटी, ये आपका ग्राफ है x और t में, है ना। ये आपका मान लो 16 और ये आपका 4, है ना। डायरेक्ट मैं बीच की पॉइंट प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। आपको निकालना है वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ, है ना। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट इज 4, -4, -2 और 16, है ना, -2 और 16, -2 और 16। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था v इज dx/dt, मतलब सिंपली हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ xt कर्व, है ना। दिस इज गिवन xt कर्व, यहाँ पे आपका टाइम दिया है सेकंड्स में, है ना। मैंने डायरेक्ट 4 सेकंड और ये आपका 16 अपर लिमिट्स ड्रॉ किए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो हम करेंगे मैथमेटिकली नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि थीटा निकालेंगे। हमने जो ट्रिक की थी दैट वाज कि हम साइन अलग से निकालेंगे और वैल्यू अलग से निकालेंगे। साइन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप लेफ्ट से राइट जाइए, मान लो इसी लाइन पे, देखो स्ट्रेट लाइन है, इसकी टेंजेंट वही होगी, है ना। जैसे मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालूंगा वही होगी। आप देखो यहाँ लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लाइन नीचे को जा रही है, इट मीन्स साइन इज नेगेटिव, है ना। तो आपको साइन तो पता चल चुका है, तो आप वैसे भी यहाँ पे देखिए कि ये तो पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। बच्चे 2 ऑप्शन। अब आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि आप कोई सा भी थीटा, या तो ये यहाँ पे आप इस थीटा से आप tan कैसे निकालेंगे, इम्पॉसिबल है। आप इस थीटा से tan निकाल लो, तो tan थीटा इज
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑपोजिट, दिस इज 16 है ना, अपर लिमिट, दिस इज 4, तो 16/4 क्या होगा आपके पास 4 है ना, तो वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज़ -4 मीटर पर सेकेंड है ना। क्वेश्चन वाज वेरी इजी, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको स्लोप का फंडा क्लियर है जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो आज के लिए लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ फंक्शन किस तरह के होते हैं ना। तो फंक्शन किस तरह के होते हैं वो आप कैसे पता करेंगे। देखो, दो तरह के फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। या आप मैथ से पढ़ेंगे लेकिन फिजिक्स में हमें ये चीज़ें समझ आनी चाहिए है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन सिंपली क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा वो मैं इसी के साथ बता देता हूँ। देखो, मान लो आपके पास x और y है ना, ये आपका कर्व मान लो इस तरह का है और ये आपका कर्व इस तरह का है। अब देखो बच्चों, आपने क्या बोला था कि स्लोप दैट इज़ dy/dx है ना। इस कर्व के लिए हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे स्लोप है ना, टेंजेंट ड्रॉ की, उस लाइन का साइन निकालना है। देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ऊपर को लाइन है, इट मीन्स dy/dx इज़ ग्रेटर देन 0, और इसमें ऑब्वियस है आप निकाल सकते हैं dy/dx इज़ लेस देन 0। किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप के लिए, देखो लाइन नीचे को है ना, तो मैंने आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि dy/dx लेस देन 0 है ना। बाकी कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा जिसकी वैल्यू चेंज ही ना हो, उस फंक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको ये तो पता चल चुका है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए y' क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और दूसरे के लिए y' लेस देन 0। अब इसका मतलब क्या वो आपको समझना है। देखो, जनरली बच्चे क्या समझते हैं कि इसका मतलब होता है कि x इंक्रीज किया तो x जैसे बढ़ाएंगे y बढ़ेगा है ना, इसमें x बढ़ाएंगे तो y घटेगा। देखो, x में हम बढ़ रहे हैं इस साइड को तो y की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, और यहाँ पे x में बढ़ते जा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है ना। लेकिन इसका आपको क्या याद रखना है वो कुछ अलग है। देखो, आपको ऐसे नहीं याद रखना x बढ़ेगा y बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। आपको क्या रखना है, देखो जब आपने dy/dx ग्रेटर देन 0 देखा, अब देखो ध्यान से, आपको क्या याद रखना है, जब आप x में चेंज कर रहे हो, x बढ़ा रहे हो है ना, x बढ़ा रहे हो, इट मीन्स dx इज पॉजिटिव है ना, चेंज इन x इज पॉजिटिव। तो आपका ये जो ओवरऑल टर्म है ये पॉजिटिव आ रही है, तो या आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम ये घटाएं नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बना सकते हैं अगर ये भी नेगेटिव हो। इट मीन्स आपको ऐसे ही नहीं सोचना है कि dx x बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि x घटाएंगे है ना तो y भी घटेगा। तो आपको समझ आ रहा है ना। इसका मतलब आपको याद क्या रखना है, जब y' इज ग्रेटर देन 0 तो सेम नेचर होता है x और y के चेंज का। क्या होता है, सेम नेचर। बढ़ाएं तो बढ़ेगा, घटाएं तो घटेगा। यहाँ पे बढ़ाएं तो घट रहा है, इट मीन्स घटाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये मैं एज अ नोट आपको लिख देता हूँ है ना। यही आज का टॉपिक का लास्ट जो मैं आपको बताना था है ना। समझ आना चाहिए, आपको समझ आ चुका है। दैट इज कि अगर आपका स्लोप y' इज ग्रेटर देन 0 फॉर अ कर्व, इट सिंपली मीन्स सेम नेचर ऑफ चेंज या चेंजेस इन x एंड y। अगर आपका कर्व x और y में है ना, जैसे dy/dx आपको पता है, y' यहाँ पे है ना, vt भी हो सकता है, तब आपको ध्यान रखना है y' लेस देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज कौन सा चेंज, अपोजिट नेचर वाला चेंज है ना, अपोजिट नेचर ऑफ चेंज इन x एंड y। मतलब अगर आपका y' ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली सेम चेंज होगा। अगर मैं x में चेंज पॉजिटिव मतलब x बढ़ाऊंगा तो उसी तरह का सेम चेंज मतलब y भी बढ़ना चाहिए। देखो y बढ़ रहा है, x घटाऊंगा तो y भी घट रहा है। तो ये तो है y' ग्रेटर देन 0, या यही है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन जिसमें y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। तो सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है y' ग्रेटर देन 0, मतलब जिसमें आपका x बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसा नहीं है फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है ना, अपोजिट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा जो है वो हमने किया था कि अगर x बढ़ा रहा हूँ तो y 0 की तरफ, y घट रहा है, 0 ना नेगेटिव भी हो सकता है बाद में है ना। तो इस तरह से ये क्या है, y' लेस देन 0। कैसा चेंज है, अपोजिट नेचर का चेंज। अगर हम x घटा रहे हैं है ना, इसमें तो क्या होता है x घटाते तो y भी घटता है, इसमें x घटाएंगे तो y अपोजिट हो रहा है, तो अपोजिट नेचर का चेंज है, इसलिए y' लेस देन 0। और इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं x बढ़ा रहे हैं, वैल्यू बढ़ी करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, क्या वैल्यू घटती जा रही है y की। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन बोलूँ मैं, जैसे मान लो आपके पास v दिया होगा कुछ भी है ना, v दिया होगा कुछ भी, मान लो आपके पास v है, v इज वेलोसिटी t² माइनस 40 + 6 है ना। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट फॉर दो कंडीशन दी है, t 0 से 2 के बीच में है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और t ग्रेटर देन 2 के लिए वेलोसिटी
इंक्रीज़ करेगी। आपको ये कैसे प्रूव करना है, सिंपल देखो। अब आपका इसका मतलब क्या है, ये जो v है, v फंक्शन है, ये आपका इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। इट मीन्स आपका कैसा फंक्शन होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं डायरेक्ट प्रूव करूँ, देखो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसको डिक्रीजिंग प्रूव करना है। मतलब आपका जो इसमें स्लोप होगी ना इस फंक्शन की, देखो v और t में रिलेशन है तो स्लोप क्या होगी, dv/dt नेगेटिव होनी चाहिए, जिसकी वजह से फंक्शन डिक्रीज करे। तो dv/dt लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, आपका डिक्रीज करे जब। अच्छा, dv/dt होता क्या है, एक्सेलरेशन, है ना, तो एक्सेलरेशन ही तो dv/dt होता है। तो आपको एक्सेलरेशन को लेस देन 0, या आप समझते हैं अगर आप ब्रेक दबाएंगे तभी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है ना। तो आपको dv/dt निकालना है। तो dv/dt जो होगा दैट विल बी सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देंगे बारी बारी, आपको पता है ये सब मैं बताऊंगा नहीं अब डिटेल में, है ना, या आप पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। इसीलिए t² का 2t माइनस 4t का 4, है ना, शुड बी लेस देन 0। तो 2t इज, ये उस साइड जाएगा, सिंपल इनइक्वालिटी है, लेस देन 4 इज t लेस देन 2। अब देखो ये क्या है, दिस इज dv/dt लेस देन 0, मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घट रही है, इट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमने कब के लिए प्रूव कर दिया, t लेस देन 2, है ना। और आपको पता है टाइम 0 से तो बड़ा ही होगा, तो ये इंटरवल क्या आ गया, 0 से 2 में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट तो प्रूव हो चुका है ना, फर्स्ट प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट सिंपल है, देखो हमें क्या करना है अब, v इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, मतलब चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू t शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, मतलब स्लोप ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी, वही यूज़ करनी है। तो सिंपली dv/dt तो यही होगा, आपको इसका साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 4 और उसका ऑपोजिट आ जाएगा इससे बड़ा, है ना। तो t ग्रेटर देन 2 में आपका ये इंटरवल आ गया जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, दैट विल बी हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, है ना। आपको आज जो बताया है वो चीज़ें आपने सारी रिवाइज करनी है ना। कल के लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे और आप इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, है ना।